हेलो दोस्तों, मैं हूं निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े खाने का अपना ही मज़ा है। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं प्याज की पकौड़ी बनाने का ऐसा तरीका जिससे प्याज की पकौड़ी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगी। तो यदि आप भी तरह तरह के पकौड़े खाना पसंद करते हैं तो एक बार ये प्याज के पकौड़े आप ज़रूर बनाना। सिंपल होने के बावजूद ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो चलिए ये बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। प्याज के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 बड़ी साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज बड़ी साइज़ के इसलिए ले रही हूँ ताकि इसके जो लच्छे बने वो भी बड़े बड़े बने। तो इससे क्या होगा कि पकोड़े बहुत ही लच्छेदार और एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनती हैं। तो सबसे पहले हम प्याज को काट करके तैयार करेंगे। मैं आपको प्याज को इस तरह से काटना बताऊंगी कि इसके जो लच्छे बने वो लंबे लंबे बने और प्याज बिना आपको रुलाए बहुत ही आसानी से कट जाता है यदि आप इस तरह से काटेंगे। तो सबसे पहले हम प्याज को हाफ कट कर लेंगे इस तरह से। और फिर बाद में क्या करें कि इसके छिलके को हटाने से पहले आप इसके जो कॉर्नर्स हैं ना उनको हटा दें और फिर ये छिलका हटाएं। तो इससे छिलका हटाना भी बहुत आसान रहेगा और इसका जो कोना कट जाता है उस वजह से प्याज काटते समय हमें आंसू भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर प्याज देखिए मैंने छील लिया है इस तरह से। तो ऊपर की जो एकदम पतली लेयर होती है उसे छील करके हटा दें। तो पहले प्याज को हाफ कट करें, फिर इसके कोनों को हटा दें। तो इससे इवन साइज के बहुत ही सुंदर प्याज कट करके इस तरह से तैयार हो जाते हैं। तो मैंने प्याज को हाफ कट कर लिया है और अब बारी आती है इनको स्लाइसेस में कट करने की। तो नॉर्मली जब हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो प्याज को इस तरह से काटते हैं, लेकिन आज हम इसे इस तरह से चौड़ाई में काटेंगे। तो इससे जो लच्छे बनेंगे वो और भी लंबे लंबे बनेंगे। और प्याज के पकौड़े बनाते समय ये भी ध्यान रखना है कि जो प्याज हो वो ज़्यादा मोटा कटा हुआ नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरह की मोटाई आपको प्याज के लच्छों की रखनी है। तो इससे जो पकौड़े बनेंगे वो बहुत ही क्रिस्पी भी होंगे और ज़्यादा ऑयली नहीं होंगे। प्याज की स्लाइसेस को यदि ज़्यादा मोटा काट दिया जाए तो फिर क्या होता है कि ऊपर से बेसन तुरंत ही पक जाता है लेकिन प्याज अंदर से कच्चा ही रह जाता है और वो प्याज ज़्यादा ऑयली भी हो जाता है। और बहुत ज़्यादा यदि बारीक काट दिया जाए तो उस वजह से जो प्याज होगा वो अंदर से जल्दी से पक जाएगा और बेसन ऊपर से कच्चा ही रह जाएगा। तो इस तरह से आप लच्छों में प्याज को काट करके तैयार कर लें। अब प्याज को स्लाइसेस में काटने के बाद इनके लच्छों को इस तरह से प्रेस करते हुए खोल लेंगे। तो इससे सारे लच्छे हैं वो इनके अलग हो जाएंगे। तो पकौड़े बनाना बहुत ही आसान रहेगा। तो ये हमारे प्याज कट करके तैयार हो गए हैं और इसमें आपको यदि कहीं बीच में ज़्यादा मोटा प्याज दिखाई दे रहा है तो आप उसे फिर से काट सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। अब इन कटे हुए प्याज को हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे और साथ ही लाल मिर्च का पाउडर भी यहीं पर ऐड कर लेंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से नमक और लाल मिर्च पाउडर प्याज में कोट हो जाएगा और साथ ही प्याज नमक के कांटेक्ट में आने से धीरे धीरे पानी भी छोड़ने लगेगा। लेकिन प्याज काटने के बाद और नमक इसमें डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं रखना है, वरना जो बैटर आप तैयार करेंगे वो धीरे धीरे लूज़ होने लगेगा। तो जब आप इस तरह से बैटर तैयार कर रहे हो तो साइड में पकोड़े तलने के लिए तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दें। यहाँ पर मैं और कोई भी मसाले नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जो मसाले हम डाल देते हैं उससे थोड़ा सा फ्लेवर अलग आएगा प्याज के पकोड़ों का। और यदि आप एकदम मिनिमम मसालों में ये बनाएंगे तो इसमें आपको प्याज का भरपूर टेस्ट मिलेगा। लेकिन यदि आपको पसंद हो तो आप इसमें अपने पसंद के मसाले डाल सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एकदम सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी पकोड़े मैं तैयार कर रही हूँ। फिर इसमें धीरे धीरे करके बेसन डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ बेसन नहीं डालेंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालें। तो इससे क्या होगा कि बेसन बहुत ही अच्छे से सारे प्याज के लच्छों में कोट हो जाएगा। इस तरह से बेसन डालने से इसमें बहुत ही कम बेसन जाएगा तो प्याज के पकोड़ों में प्याज का टेस्ट भी भरपूर मिलेगा। वरना यदि एक साथ ही ज़्यादा बेसन डाल दिया जाए तो फिर ये बेसन के पकोड़े ज़्यादा और प्याज के पकोड़े कम लगते हैं। यदि मिश्रण ड्राई लग रहा हो तो आप थोड़े से पानी की छींटे इस तरह से इसमें लगा सकते हैं। तो इससे ये आपस में बाइंड हो जाएगा तो पकोड़े बनाना बहुत ही आसान रहेगा। और यदि मिश्रण ज़्यादा ड्राई होगा तो बेसन तुरंत ही जलने लगेगा, इसलिए बेसन का अच्छे से मॉइस्चर पकड़ना भी ज़रूरी है। और अब इस मिश्रण से हम तुरंत ही पकोड़े बना करके तैयार कर लेंगे, इसे रेस्टिंग टाइम नहीं देंगे। तो यहाँ पर कटोरी के अंदर मैंने पानी ले लिया है और पानी के अंदर जब हम हाथ को भिगो लेंगे तो ये बैटर हाथों के नहीं चिपकेगा। इस तरह से एकदम रफ शेप में हम ये पकोड़े बनाएंगे
तो इस तरह से बहुत ही लच्छेदार और क्रिस्पी पकोड़े बनकर के तैयार होते हैं जब इनकी शेप हम इस तरह से बनाते हैं। तो एकदम गोल शेप में यदि हम बनाते हैं तो ये पकोड़े बन तो जाते हैं, लेकिन अंदर से फिर वो इतने क्रिस्पी नहीं हो पाते हैं। अब गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए इन पकोड़ों को फ्राई करेंगे। ज़्यादा गर्म तेल या ज़्यादा ठंडे तेल में पकोड़े बिल्कुल भी फ्राई ना करें, वरना वो ऑयली हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बीच बीच में जैसे ही ये थोड़ा सा कलर पकड़ लेंगे यानी बैटर सेट होने लगेगा, तो हम बार बार इन्हें इस तरह पलटते हुए फ्राई करेंगे। ये भी एक ट्रिक है पकोड़ों को एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए। तो ये पकोड़े ऐसे ही बहुत क्रिस्पी बन जाते हैं, इसमें आपको चावल का आटा वगैरह कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से देखिए धीरे धीरे पकोड़े कलर पकड़ने लगे हैं और जैसे जैसे ये बढ़िया क्रिस्पी हो जाएंगे तो इनमें जो झाग बन रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो इस तरह हम इन्हें पलटते रहेंगे ताकि पकोड़े और भी अच्छे क्रिस्पी बने, और जब तक ये लाल ना हो जाए तब तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो ये एक बैच मैंने फ्राई करके तैयार कर लिया है, और यहाँ पर जो पकोड़े होंगे उन्हें इस तरह से छलनी में निकाल देंगे। एब्सॉर्बेंट पेपर में नहीं निकालेंगे, एब्सॉर्बेंट पेपर में निकालने से भी पकोड़े जल्दी से सॉफ्ट पड़ जाते हैं। इस तरह से जाली में लगाएंगे तो हम पकोड़ों को लंबे समय तक क्रिस्पी रख सकते हैं। तो ये हमारे सुपर टेस्टी क्रिस्पी पकोड़े बन कर के तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए ये पकोड़े ज़रूर बनाना, आपको बहुत पसंद आएंगे। और आप चाहे तो इसमें प्याज के साथ साथ बारीक काट करके आलू भी डाल सकते हैं, यदि आपको आलू और प्याज के पकोड़े पसंद हो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जब भी आप इस तरह से प्याज के पकोड़े बनाएं तो अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।